मेरे प्रिय चैनल के छात्र छात्र आज अपन आर्मी का सेट नंबर 24 लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। आंसर होगा 1939 को, सॉरी 1945 को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तब आंसर होगा 1939 को। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तब आंसर होगा 1939 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, तब बोलेंगे 61 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, बोलेंगे 1914 में स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, 1918 में खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया। अब आगे बढ़ाते हैं, 1914 में कौन सी रेखा खींची गई, तो बोलेंगे मैक-मोहर रेखा खींची गई। मैक-मोहर रेखा किन दो देशों के बीच है, बोलेंगे भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा थी, तब बोलेंगे डूरंड रेखा थी। डूरंड रेखा अब कौन से दो देशों के बीच है, बोलेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है, बोलेंगे रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो बोलेंगे 1947 में हुआ। 1947 में कौन आज़ाद हुआ, बोलेंगे भारत आज़ाद हुआ। किन से आज़ाद हुआ, बोलेंगे अंग्रेजों से हुआ। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, बोलेंगे 15 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ, तो बोलेंगे 14 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है। आगे चलते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई। आंसर आपका होगा हेमू और अकबर के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन जीता, आंसर होगा अकबर जीता। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, आंसर होगा 1556 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन जीता, बोलेंगे मराठा जीता। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई में कौन कौन के बीच हुई, बोलेंगे बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत के पहले दिन में कौन जीता, बोलेंगे बाबर जीता। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, सुन लो आगे। लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने पदक जीता, आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कहाँ की थी, आंसर होगा भारत की थी। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी, 1 या 2। आगे क्वेश्चन पूछेगा, सुन कैसे पूछेगा। पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेल में 2 मेडल जीते, कितने, 2। एक जीता है आपका 2016 ओलंपिक, जो रियो डी जनेरियो में हुआ था। एक जीता था 2020 ओलंपिक में, वो हुआ था कहाँ पता है, टोक्यो में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीता किसने, पीवी सिंधु ने, रजत पदक वाला जीता। पीवी सिंधु ने 2016 ओलंपिक में रियो डी जनेरियो में कांस्य पदक जीता। भारत की दूसरी एथलीट खिलाड़ी कौन है, बोलेंगे पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु ने एथलीट फील्ड में 2 मेडल जीते। कब कब जीते, एक जीता 2008 में। 2008 का ओलंपिक कहाँ हुआ, तो बोलेंगे बीजिंग में हुआ। बीजिंग कहाँ पड़ेगा, तो चीन में। इसमें इसने कांस्य पदक जीता। और 2012 में ओलंपिक हुआ तो इंग्लैंड में हुआ, इसमें रजत पदक जीता। पीवी सिंधु की किताब का नाम क्या है, शूटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके लेखक कौन है, तब बोलेंगे पी कृष्णस्वामी। आगे बढ़ाते हैं, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, आंसर होगा इम्फाल है। पूछेगा जयपुर किसकी राजधानी है, बोलेंगे राजस्थान की राजधानी है। किसकी है, राजस्थान की। जयपुर को क्या कहते हैं, बोलेंगे पिंक सिटी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बोलेंगे राजस्थान है। भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बोलेंगे गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे पणजी। पणजी किस नदी किनारे है, बोलेंगे मांडवी नदी किनारे। गोवा का लोक नृत्य क्या है, तो बोलेंगे मांडे। क्या है, मांडे। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो बोलेंगे घूमर। आगे बढ़ाते हैं, ये पटना दिया है, पटना किसकी राजधानी है, तो बोलेंगे ये पटना बिहार की राजधानी है। किसकी है, बिहार की राजधानी। आगे बढ़ाते हैं, पटना किस नदी किनारे है, तो बोलेंगे गंगा नदी किनारे है। गांधीनगर किसकी राजधानी है, बोलेंगे गुजरात की राजधानी है। किसकी है, गुजरात की। आगे चलते हैं, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन पूछेगा तिलक
तिलक आंदोलन कब हुआ तो बोलेंगे 1920 में हुआ। या तिलक पंड कब हुआ तो बोलेंगे 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ तो बोलेंगे 1920 में हुआ। और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में हुआ। क्वेश्चन सुन ध्यान से, कहाँ देख रहा है, मैंने 3 क्वेश्चन बोले हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ 1920 में, तिलक पंड कब हुआ 1920 में, असहयोग आंदोलन कब हुआ 1920 में। सुनाई दिया, आगे बढ़। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका उल्लेख किस आर्टिकल में, तब बोलेंगे 60 में। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका उल्लेख किस आर्टिकल में, तो बोलेंगे 69 में। राज्यपाल जो शपथ लेता है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में, 159 में है। परंतु अनुसूची नंबर 3 किससे संबंधित, तो बोलेंगे शपथ से। ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनकी शपथ एक समान होता है, प्रारूप शपथ का प्रारूप एक समान होता है, तो बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रण लेखा महापरीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनकी शपथ का प्रारूप एक जैसा होता है। आगे चलते हैं। जापान की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे आप क्या, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक खेल कब हुआ, तो हमने अभी बताया 2020 में हुआ, जिसमें रजत पदक किसने जीता, पीवी सिंधु ने जीता। अभी बताया, तब कहाँ सुन रहा था, आगे बढ़। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, बोलेंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिल चुका है, इसलिए पूछेगा गैर भारतीय को भारत रत्न मिला है, जिसका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बोकारो मध्य प्रदेश गलत, बोकारो झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में। दुर्गापुर कर्नाटक गलत, दुर्गापुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा, यही आंसर सही है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, सुन उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो बोलेंगे ओडिसी है। क्या है, ओडिसी। यहाँ देखो ये बोकारो कहाँ पर है, तो बोलेंगे ये बोकारो झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे रांची। रांची का रहने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है, तो बोलेंगे MS धोनी। MS धोनी का उपनाम क्या है, तो बोलेंगे माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। पटना किस नदी के तट पर बसा है, अभी बोला है, पीछे कहाँ सुन रहा था, गंगा नदी के किनारे। किसके, गंगा नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, आंसर होगा मुंबई। माया नगरी किसे कहते हैं, मुंबई। भारत का बॉलीवुड किसे कहते हैं, मुंबई। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। RBI का मुख्यालय, बोलेंगे मुंबई। आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा, आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बोलेंगे अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बोलेंगे अशोक। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, तो बोलेंगे गंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बोलेंगे बाघ। क्या बोलेंगे, बाघ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बोलेंगे हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो बोलेंगे कमल। आगे बढ़ाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय भारत का मुगल शासक कौन था, बोलेंगे जहांगीर। कौन था, जहांगीर। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लोगे, गणित वाला क्वेश्चन है, फिर भी करा देते हैं लाडले मेरे पूत। आगे सुन। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, आंसर होगा 100 करोड़ होते हैं। कितने, 100 करोड़। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय टाटा।